नाज़रीन, तहरीक का आगाज़ होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। ये कामयाबी कैसे है? हुकूमत ने एक ऑप्शन, एक ऑफ़र भी रखी है कि जी आप ये एहतजाज ना करें तो हम आपको ये ऑप्शन और ऑफ़र अवेल करने देंगे। ये ऑप्शन क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी कामयाबी मिल गई है? ये एक सरप्राइजिंग खबर है जिसकी डिटेल शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। 5 अगस्त को लाहौर के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको हैरान करने जा रही है। हमारे सोर्सेज ने एक बहुत बड़ी खबर निकाली है। ये खबर क्या है? आपको हैरान कर देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के चाहने वाले, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ और इस इकट्ठ में बहुत से फ़ैसले किए गए। इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी की फैसिलिटीज़ और इसके अलावा कुछ और भी ऐलानात हैं जो कि आपको इस्लामाबाद की जो सियासी फ़िज़ा है उसको तब्दील कर देंगे। ये इकट्ठ क्यों हो गया? हुकूमत ये समझती है कि हुकूमत बहुत मजबूत है, लेकिन हुकूमत मजबूत नहीं है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमती वुज़रा ने आज उसका इजहार भी कर दिया। ये प्लानिंग कैसे हो रही है और इस्लामाबाद की सियासी फ़िज़ा कैसे तब्दील होने वाली है, ये भी इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसकी डिटेल शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें और इसके अलावा हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 5 अगस्त का एहतजाज कैसे होगा? इमरान खान की अपने बेटों के साथ जो बातचीत हुई है वो उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मीटिंग, इस मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और इस्लामाबाद में जो तब्दीलियां आने वाली हैं, आपको वुज़रा की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि तब्दीली आने वाली है। ये तब्दीलियां क्या हैं? डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को जो एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इमरान खान के बेटे इंटरनेशनल महाज पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी सख्तियों के बावजूद भी हुकूमत को सरप्राइज देने जा रही है। इसका आउटपुट, इसके नताइज निकलने शुरू हो गए हैं। आज इमरान खान की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 महीने के बाद अपने बेटों से 1 घंटा बात करवा दी गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह की आप घुटनज़दा माहौल में ये एक खुशखबरी है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में हुई है और इमरान खान की अपने बेटों के साथ मुलाकात करवा दी गई है। वो इमरान खान जिसको वज़ू करने के लिए साफ़ पानी नहीं दिया जाता, जिसको खाने के लिए ताज़ा खाना नहीं दिया जाता, जिसको तंग नैरो बैरक में रखा हुआ है और किसी के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है, कैमरे लगाए हुए हैं, उस इमरान खान को आज बेटों के साथ बातचीत करवाई गई और पूरा 1 घंटा बातचीत करवाई गई। इमरान खान ने अपने बेटों को अपनी सेहत के बारे में बताया और उन फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जो इमरान खान को जेल में दी जा रही हैं, उन अजियतों के बारे में बताया जो इमरान खान को दी जा रही हैं। साथ ही साथ इमरान खान ने अपने बेटों को आने वाले दिनों के लिए कुछ रहनुमा असूल भी बताए हैं, जिसमें जब हमारे सोर्सेज ने यह पता चलाया, जब खबर निकाली तो उसमें यह कंफर्म हुआ है कि एक तो इमरान खान ने अपने बेटों को यह कहा है कि अभी आप इंतज़ार करें, अभी इतनी जल्दी ना करें। अगर आप पाकिस्तान आएँ भी तो सियासत में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, आप आएँ और मुझसे मुलाकात करें और मुझसे मुलाकात करके आप वापस चले जाएँ। नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है कि हुकूमत क्या मुलाकात करने देगी या नहीं करें, क्योंकि कल तक तो हुकूमत कह रही थी कि जी बेटों ने अभी तक पाकिस्तान आने का फैसला ही नहीं किया, लेकिन फिर रात को ये खबर आई कि उन्होंने यूके की जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पर रब्ता किया और वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन एम्बेसी अभी तक उनको वीज़ा इशू नहीं कर रही। नाज़रीन, हुकूमत इस वीज़े को रोक नहीं सकती। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोई आम लल्लू पंजू पीटीआई के वोटर सपोर्टर नहीं है जिनको आप उठा के जेल में डाल लेंगे। ये गोल्डस्मिथ फैमिली है, इमरान खान के बेटे हैं। वो इमरान खान जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है, तो बेटे तो पाकिस्तान आएंगे ही आएंगे। और हुकूमत की तरफ से ये जो बैकफुट पे आज जाते हुए इमरान खान की बातचीत करवा दी गई है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और खबर है, जरा इस खबर को भी ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। एक तो कल इस्लामाबाद में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इकट्ठ है वो हो गया। बिल आखिर हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, जहाँ पे होटल की बुकिंग थी वहाँ से उनको गायब करवा दिया, जगह नहीं दी गई, वहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, वहाँ पे मीडिया को नहीं पहुँचने दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इजलास हुआ। वो सरप्राइजिंग इजलास था, एक फार्म हाउस पे मुनक्किद किया गया। वहाँ पे मौजूद जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया
कि इस मरतबा जो अपोजिशन की ये जमातें हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत पॉजिटिव थी। नाज़रीन, एक तो इसमें ये जो मीटिंग थी इसके एलामिया जारी किया गया और एलामिया में ये कहा गया कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, उसकी बीवी को भी रिहा किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान में ये जो इकॉनमी के नाम पे या फाइनेंस के बेहतरी के नाम पे या इकॉनमी की बेहतरी के नाम पे जो पाकिस्तान की जो सोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा किया गया है उनको फ़िलहाल फ़ौरन छोड़ा जाए। इसी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है या SIFC प्रोग्राम है, उसके तहत जो फ़ौज को ज़मीन अलाट की गई है उसको भी फ़ौरन छोड़ा जाए। जो बलोच रहनुमा गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए ऐलान किया जाए, इमरान खान को फैसिलिटीज़ दी जाएँ, इमरान खान को रिहा किया जाए और मुल्क में एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया जाए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी प्रेशर गेम है जो कि अपोजिशन ने बिल्ड कर दी है। एक वक्त वो था कि जब PTI का कोई बंदा झंडा लेके नहीं निकल सकता था, लेकिन अब ये जो PTI ने एक पॉलिटिकल मूव किया है, दूसरी तमाम सियासी जमातों को अपने साथ शामिल किया है। महमूद अचकज़ई इसमें शामिल थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इसमें शामिल थे, शाहिद खाकान अब्बासी इसमें शामिल थे, फिर नामवर जय्यद सहाफ़ी इस्लामाबाद से हामिद मीर और इसके अलावा दूसरे जो सहाफ़ी हैं वो इसमें शामिल हुए। और इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको मदर बरलाज साहब हमारे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमें बताया कि फ़िज़ा जो है वो बदली सी लग रही है इस्लामाबाद की। नाज़रीन, ये जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, हुकूमत तो मैंने आपको पहले भी कहा है, हुकूमत ये नहीं चाहती कि कोई बंदा PTI का झंडा लेके भी सड़कों पे निकले, लेकिन ये जो इतना बड़ा इकट्ठ हुआ है ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसकी वजह है इमरान खान का वो प्रेशर जो कंटिन्यूसली उसने 3 साल से बनाया हुआ है और वो किसी भी सूरत में अब इस प्रेशर को ख़त्म नहीं करना चाहता। कल एक हुकूमती वज़ीर ने फरमाया, उसने कहा जी इमरान खान को ये ऑफ़र दी गई कि, बल्कि इमरान खान ने ये कहा कि जी मुझे आप यूरोप के किसी मुल्क में जाने दें, लेकिन हुकूमत ने यह कहा कि हम आपको यूरोप नहीं जाने देंगे, हाँ मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में आप चले जाएं, सऊदी अरब या कतर या मिस्र वगैरह। तो जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा नहीं, मैं यूरोप जाना चाहता हूं। तो हुकूमती वजीर ने यह कहा जी कि हुकूमत रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर इमरान खान यूरोप चले गए तो वहां पर जाके इमरान खान को कंट्रोल कौन करेगा। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने जब पता चलाया तो ये 26 नवंबर वाली वो मुलाकात है जो आजम स्वाति के साथ अडेला जेल में हुई थी, जिसमें इमरान खान को ये ऑफर दी गई थी कि आप जहां जाना चाहें आपके लिए जहाज खड़ा है, आप जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने ना ही तो मिडिल ईस्ट की कोई फरमाइश की और ना ही कोई यूरोप की फरमाइश की थी। ये हुकूमत की फरमाइश थी, ये ताकतवर हलकों की फरमाइश थी, लेकिन इमरान खान ने इसको डिनाई कर दिया। इमरान खान ने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और यहीं पे अपनी सियासत को सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, ये वो इमरान खान है जिसको 2 साल से जेल में रखा हुआ है, लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालतें आपके सामने बेबस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी PTI ने 5 अगस्त का एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अभी मेरी इम्तियाज़ शेख साहब जो कि PTI के यहाँ पे हेड हैं लाहौर में, और आलिया हमजा साहिबा, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी इस मरतबा लाहौर में आपको 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। हमारे एक दोस्त हैं जो कि फील्ड रिपोर्टर है, मुझे उन्होंने कहा जी मेरा नाम मत बताइएगा, सख्ती हो जाती है। तो उन्होंने ही मुझे बताया है कि इस मरतबा लाहौर में 5 अगस्त को बहुत बड़ी एक रैली निकाली जा रही है और ये सरप्राइजिंग होगा। वो लाहौर जिसमें आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा लेके बाहर नहीं निकल सकते थे, हज़ारों की तादाद में लोग निकलने वाले हैं 5 अगस्त की शाम को। ये वो सरप्राइज है जो मैंने आपको बताया था। नाज़रीन, अब ये जो सारी चीज़ें इनको हम कंक्लूड करते हैं, मैं आपको अब एनालिसिस बता देता हूँ। एनालिसिस ये है कि हुकूमत की नाअहली, नालायकी, करप्शन और बदउनवानी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से थक गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे वो हुकूमत के साथ ही है, वो हुकूमत का अब मजीद वो भी साथ नहीं देना चाहते। हालांकि बेनिफिशरी हैं, एक इस थाली के चट्टे वट्टे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी भी अब खाइफ हो गई है उस अवामी रद्द-ए-अमल से जो PMLN का साथ देने की वजह से उनके लिए आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेनिफिट्स ये ले रहे हैं, कुछ वो ले रहे हैं, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि अगर इनके साथ हम मजीद खड़े रहे तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी तंग आ गई है। इस्लामाबाद में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये PTI की जो मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान की जो बात करवा दी गई बेटों से, नाज़रीन ये मामूली तब्दीलियाँ नहीं हैं। इट मीन्स दैट कि आने वाले चंद दिनों में आपको जो वज़ीर आज़म का 3 साल एक मुद्दत होती है पाकिस्तान में, वो भी शहबाज शरीफ साहब की गालबन पूरी होगी, 1.5 साल पिछला और 1.5 साल ये। इट मीन्स दैट कि बड़ी तब्दीली आने वाली है। 5 अगस्त का एहतजाज इसका पेश खैमा होगा और आने वाले दिनों में आपको चीज़ें मज़ीद तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। इस दुआ के साथ कि जो भी तब्दीली आए वो पॉजिटिव आए ताकि पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।